जय हिंद फ्यूचर कैडेट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। प्यारे बच्चों, एसएसबी इंटरव्यू देने जाने वाले बच्चों के लिए, चाहे वो फर्स्ट टाइम एसएसबी इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर अपने प्रीवियस अटेम्प्ट में रिकमेंड नहीं हो पाए हो, दोनों ही बच्चों के लिए आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं और उन बच्चों के शुरुआत के 5 से 10 मिनट जो होते हैं, ये टाइम बहुत ही मायने रखता है। प्यारे बच्चों, जैसे ही आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए आईओ साहब के रूम में एंटर करते हो तो शुरुआत में कुछ नॉर्मल बातचीत होती है। वो बातचीत होती है रिलेटेड टू योर प्लेस, रिलेटेड टू योर जर्नी और थोड़ा बहुत, जिससे ताकि आप वहां पर कंफर्टेबल फील कर सको। और उसके बाद में स्टार्ट होता है आपका CIQ 1। CIQ का मतलब होता है बच्चों कॉम्प्रहेंसिव इंटरव्यू क्वेश्चनायर। ये क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग 3 फ्रेम में आपके CIQs होते हैं। पहला CIQ आपके एजुकेशन से होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एजुकेशनल CIQ की ही बात करने वाले हैं कि एजुकेशन के CIQ में CIQ का एकदम सीक्वेंस क्या होता है और दूसरा इस CIQ से वो क्या क्या हमसे जानना चाहते हैं, हमें किन बातों पर फोकस करना है, और दूसरी बात कि CIQ के बेसिस पर वो क्या इंटरफेस करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि इस CIQ के अंदर जो सीक्वेंस मैंने रखा है, ये सीक्वेंस आपको प्रॉपर समझ के जाना है, इसको रट करके नहीं जाना है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आईओ साहब के ऊपर कि वो CIQ में आपसे क्या क्या क्वेश्चंस किस सीक्वेंस में पूछना चाहते हैं। बट उस CIQ के दौरान वो जो कुछ पूछेंगे वो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो देखते हैं सबसे पहले कि CIQ की जब शुरुआत होती है तो आईओ साहब कहां से शुरू कर सकते हैं। तो वो शुरू करेंगे, प्लीज टेल मी अबाउट योर एजुकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम मिडिल स्कूल लेवल। तो जनरली ये एनडीए कैंडिडेट्स के लिए होता है। एनडीए के लिए जो बच्चा एसएस देने जा रहा होता है उससे पूछा जाता है कि आपके मिडिल स्कूल के लेवल से आप मुझे अपनी स्टार्टिंग के बारे में बताइए। आप अपने 8th क्लास से मुझे क्लियर कीजिए, वर्किंग अप टू योर प्रेजेंट लेवल ऑफ एजुकेशन। तो जनरली ऐसा बच्चा जो एनडीए का एसएस देने गया है, वो बच्चा या तो 12th पास होता है या फिर 12th में स्टडी कर रहा होता है। तो आपको यहां से 8 से लेकर के अपने 12th तक का जो आपका एजुकेशनल जर्नी रहा है, जो आपके परसेंटेज रहे हैं, उन सब के बारे में ठीक से पता होना चाहिए। कई सारे बच्चे जो है इस बारे में ठीक से जानते नहीं है और वो कहीं ना कहीं अपने CIQ को पूरा बिगाड़ करके बैठ जाते हैं। तो शुरुआत यहां से होगी कि 8 से लेकर के 12 तक के आपका जो एजुकेशन रहा है उसके बारे में आप मुझे बताइए, है ना। सब्जेक्ट यू हैव चूजन आफ्टर क्लास 10th। बच्चों ध्यान रखिएगा, 10th तक तो जनरली बच्चों के सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, सारा स्टैंडर्ड सेम होता है एजुकेशन का। बट 10th के बाद आपने जो सब्जेक्ट चूज किया उसके बारे में मुझे बताइए। आई वुड बी इंटरेस्टेड इन दी सब्जेक्ट यू लाइक्ड बेस्ट, मोस्ट भी कह सकते हैं, लाइक्ड मोस्ट, एंड दोज यू डिड नॉट केयर मच अबाउट, या फिर वो कह सकता है कि जो सब्जेक्ट है जिसमें आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं रहा हो। तो बच्चों यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि 8th 9th 10th के परसेंटेज, अलग अलग ग्रेड्स आपके जो बने उसको ध्यान से पढ़िएगा। 10th के बाद में फिर आपने जो सब्जेक्ट चूज किया है, वो सब्जेक्ट आपने क्यों चूज किया है, उन सब्जेक्ट्स में से कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता था, किस सब्जेक्ट में आपकी इंटरेस्ट नहीं होती थी, ये सब आपको वहां पर केयरफुली एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ आपको बताना है कि एफर्ट्स पुट इन टुवर्ड्स एक्स्ट्रा करिकुलर या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज दैट वर अवेलेबल इन योर स्कूल। बच्चों यहां पर उसने स्पेसिफाई किया है कि आपने 10th के बाद क्या सब्जेक्ट चूज किए, 11th 12th में आपका क्या परसेंटेज बना, आप बता चुके हो। उसके बाद में फिर आपसे इसी सीरीज में क्वेश्चन के फॉर्मेट में अगला क्वेश्चन है कि एक्स्ट्रा करिकुलर या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज में वो एक्टिविटीज जो आपके स्कूल में थी, आपने उनके लिए कितना पार्टिसिपेशन किया, उसके लिए क्या एफर्ट्स लगाए, वो आपको बताना है। द इवेंट्स यू टुक पार्ट इन, वो इवेंट जिनमें आपने पार्टिसिपेशन किया है। एनी स्पेशल अचीवमेंट इन द फील्ड, अगर आपने एक्स्ट्रा करिकुलर या फिर करिकुलर एक्टिविटी में कोई अच्छा अचीवमेंट हासिल किया है तो यू नीड टू मेंशन दैट आल्सो। फिर पूछता है व्हाट इज योर फ्यूचर करियर ऑप्शन। बच्चों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका फ्यूचर करियर ऑप्शन क्या है, क्योंकि जनरली देखिए हर बच्चा जो एसएसबी देने के लिए जा रहा होता है वो कहीं ना कहीं एनडीए CDS की प्रिपरेशन के साथ साथ या तो स्कूल कर रहा है या फिर कॉलेज में पढ़ रहा है। तो भाई आपका फ्यूचर करियर ऑप्शन क्या है, तो उसके लिए आपको बड़ा एकदम क्लियर कट होना पड़ेगा एंड आपको लॉजिकल वे में अपनी चीजें प्रस्तुत करना पड़ेगी कि साहब मैं अभी क्या कर रहा हूं, एनडीए के साथ साथ मेरा और क्या चल रहा है। क्योंकि वहीं पर वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या होगा अगर आप एनडीए के लिए सेलेक्ट नहीं होते हैं, तो आप क्या करोगे, व्हाट विल बी योर फ्यूचर करियर ऑप्शन। तो फ्यूचर करियर ऑप्शन एक ऐसा चीज है जिसको अच्छे से आपको हैंडल करना है। बच्चों इसके बाद ऑल्सो टेल मी अबाउट द फ्रेंड सर्कल यू हैव मूव्ड इन वाइल एट स्कूल। तो आपके स्कूल के फ्रेंड सर्कल के बारे में वहां से पूछा जा रहा है, उससे उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि स्कूल के अंदर आपका क्लास में बर्ताव कैसा था, आपका व्यवहार कैसा रहा वहां पर रहा। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो अबाउट योर क्लोज फ्रेंड्स एंड व्हाई यू कंसिडर देम सो।
आईओ साहब आपके क्लोज फ्रेंड्स के बारे में आपसे पूछते हैं। जब आप जितने भी आंसर्स देते हो, आईओ साहब के पास एक ब्लैंक पेज होता है, उस ब्लैंक पेज में हर डिटेल वहां पर बारीकी से नोट करते रहते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि स्कूल के आपके फ्रेंड्स के बारे में बताइए, साथ ही साथ आप मुझे अपने क्लोज फ्रेंड्स के बारे में भी बताइए, है ना। साथ ही साथ वो पूछेंगे टीचर्स यू लाइक्ड मोस्ट, आप जिन टीचर को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उनके बारे में बताइए। एंड अबाउट दोस हु डिड नॉट इंप्रेस यू मच, एंड उन टीचर्स के बारे में भी बताइए जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं किया। साथ ही साथ वो पूछेगा हाउ इज योर एजुकेशन बीइंग फाइनेंस्ड, कि आपकी एजुकेशन किस तरह से फाइनेंस हुई। तो प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ है, पूरा का पूरा एक सीक्वेंस है। कई बार आईओज ये पूरा A to Z एक साथ नरेट कर देते हैं और आपसे जिस सीक्वेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी सीक्वेंस में आंसर्स देने की उम्मीद भी की जाती है। आपको जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो इस CIQ की पहले प्रिपरेशन कर लीजिए, सारे एस्पेक्ट्स को आप कवर कर लीजिए बच्चा। और जब आप आईओ साहब के सामने बैठे तो केयरफुली सुने, घर से जो प्रैक्टिस करके गए हैं उसको एक तरफ रख दीजिए, जो आईओ साहब ने बोला है उसको केयरफुली सुनना है, और जो पूछा गया है उस सीक्वेंस में आपको आंसर देना है। अगर आप कोई क्वेश्चंस मिस कर जाते हैं तो आप पार्डन कर करके वापस से उनसे पूछ सकते हैं कि सॉरी सर इफ आई पार्डन, है ना, टू आंसर एनी क्वेश्चन। तो आईओ साहब डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे। बच्चों, यहां इस CIQ के बेसिस पर आपसे क्या क्या पूछना चाह रहे हैं, वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है आपके एकेडमिक्स में, साथ ही साथ आपके बेस्ट और पूरेस्ट सब्जेक्ट्स क्या रहे हैं। उसके बाद में वो जानना चाहते हैं आपके ग्रेड्स, डिवीजन, परसेंटेज जो आपने अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर स्कोर किए हैं, जिससे समझ में आता है कि बंदे का पढ़ाई लिखाई के अंदर रुझान कैसा है। समटाइम्स कुछ बच्चे पढ़ाई लिखाई में उतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। रीजन कि वो बच्चे करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आपका यहां पर परसेंटेज या परफॉर्मेंस डाउन है तो ये पार्ट आपकी परफॉर्मेंस को हैंडल कर लेता है। साथ ही साथ वो जानना चाहते हैं कि बच्चा जो है कितना क्लियर है अपने फ्यूचर को लेकर के, कितना मेहनती है, कितना ये विजनरी बंदा है। तो फ्यूचर कैरियर ऑप्शन वहां पर जानना चाहते हैं। साथ ही साथ वो जानना चाहते हैं फ्रेंड सर्कल, आपके क्लोज फ्रेंड्स और उनकी एक्टिविटीज, आप कितने ऑब्जर्वेंट हैं, क्या आपके फ्रेंड्स की स्ट्रेंथ्स है, क्या आपके फ्रेंड्स की वीकनेसेस है, आपके फ्रेंड्स आपने क्या वीकनेसेस देखते हैं, जिससे समझ में आता है कि आपका समूह में, ग्रुप में रहने का माहौल कैसा है। और लास्ट में टीचर यू लाइक मोस्ट एंड द टीचर डिड नॉट इंप्रेस यू से वो जानना चाहता है कि टीचर्स के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं। और लास्ट में बच्चों, हाउ वाज द एजुकेशन फाइनेंस, कि आपकी पढ़ाई लिखाई को फाइनेंस किसने किया। तो जनरली बच्चे जो इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते टाइम आप इनसे कुछ क्रॉस क्वेश्चंस और तैयार कर लीजिए, आपका CIQ1 बहुत ही जबरदस्त जाएगा। और जैसे ही आपने CIQ1 को हैंडल अच्छे से कर लिया, आपने अच्छे रिप्रेजेंटेबल मैनर में अपने आप को प्रेजेंट किया, तो फिर आपका CIQ2 और 3 भी डेफिनेटली अच्छा जाएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे CIQ2 की। तब तक के लिए बच्चों, अगर आपको भी हमारा SSB इंटरव्यू प्रोग्राम ज्वाइन करना है बच्चों, हमारे पास में लार्ज GTO ग्राउंड है, साथ ही SSB बोर्ड के एक्स एसेसर्स हैं जिनके पास में बहुत ही वास्ट नॉलेज है, एंड रिकमेंडेशंस की तो झड़ी लगी हुई है, आप खुद ही चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।